अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज देश की कमान अपने हाथों में ले लेंगे। ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और सूत्र ये बता रहे हैं कि जैसे ही वो शपथ ग्रहण करेंगे उसके कुछ घंटों बाद ही अहम कदम उठाएंगे। कई बड़े फैसले भी ताबड़तोड़ ट्रंप लेंगे। बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि करीब 100 कार्यकारी आदेशों पर ट्रंप साइन करेंगे और इतना ही नहीं, वो बाइडेन प्रशासन के समय लिए गए फैसलों को भी रद्द करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने विक्ट्री रैली को संबोधित किया था और तब इस दौरान उनका ये कहना था कि दुनिया के कई देशों में चल रहे युद्ध को लेकर क्या सकारात्मक रुख वो अपनाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो तीसरा विश्व युद्ध होने से रोकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप ऐसा करने के लिए क्या शपथ लेते ही एक्टिव हो जाएंगे? तो हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। खबर ये है कि ट्रंप बातचीत करेंगे रूस के नेता के साथ और टॉक अरेंज करने का आदेश उन्होंने दे दिया है। ट्रंप की टीम जो है वो क्रेमलिन से संपर्क साध चुकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बातचीत में यूक्रेन युद्ध विराम पर सीधे पुतिन से बात हो सकती है। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के बाद करीब 100 कार्यकारी आदेशों पर साइन करने की कसम खाई है, जिसमें बाइडेन प्रशासन की ओर से किए गए दर्जनों आदेश और कार्रवाई रद्द होंगे। वो कौन से फैसले होंगे ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ट्रंप ने नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम में उद्घाटन से पहले आयोजित डिनर में भी ये टिप्पणी की है, जिसमें जेफ बेजोस और एलॉन मस्क सहित कई नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। शपथ से पहले विक्ट्री रैली में ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में खत्म करेंगे हम अराजकता और तीसरे विश्व युद्ध को होने से भी रोकेंगे। ट्रंप ने कहा कि कार्यालय संभालने से पहले ही आप ऐसे परिणाम देख रहे हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हर कोई इसे ट्रंप इफेक्ट मान रहा है, लेकिन ये आप यानी कि अमेरिकी लोग हैं, ये आपका ही प्रभाव है। ट्रंप ने समर्थकों से यह भी कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध भी खत्म करा देंगे और पश्चिमी एशिया में अराजकता को बढ़ने से रोकेंगे। इसके बाद उनकी प्राथमिकता अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की होगी। सीमाओं पर सख्त कंट्रोल करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चीन को अपना बिजनेस नहीं देना चाहते हैं, हमें बहुत सारी नौकरियां अपने ही देशवासियों के लिए बचानी है। अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, अमेरिकी ताकत और गौरव की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा इजराइल हमास युद्ध विराम अमेरिका की ऐतिहासिक जीत है और हमारी वजह से ये समझौता हुआ है, ये भी बात उन्होंने कह दी। दूसरी तरफ चीन के साथ रिश्तों को लेकर एक अहम बात आई है टिकटॉक को लेकर। उन्होंने कहा कि हमें टिकटॉक पसंद है, इसे बचाने की ज़रूरत है। अमेरिका में दोबारा टिकटॉक शुरू हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात पर राजी हुआ कि अमेरिका टिकटॉक का 50% मालिक होगा। आपको याद दिला दें कि बाइडेन ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। इससे भी क्या चीन की तरफ कुछ उनके रुख में बदलाव होगा, सख्ती में बदलाव होगा, इस उनके बयान को इस तौर पे भी देखा जा रहा है। इसके अलावा ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही और क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हम अपने स्कूलों में देशभक्ति बहाल करने जा रहे हैं, अपनी सेना और सरकार से कट्टरपंथी, वामपंथी और जागृत विचारधाराओं को बाहर निकालेंगे। वहीं दूसरी ओर चुनाव में हुई अपनी जीत को लेकर ट्रंप ने कहा कि ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन है और 75 दिन पहले हमने अपने देश में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की। ट्रंप ने यह भी कहा कि इससे पहले कोई भी खुली सीमाओं, जेलों, मानसिक संस्थाओं और महिलाओं के खेल में पुरुषों के खेलने और ट्रांसजेंडर्स के बारे में सोचा भी नहीं था। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि मैं यूक्रेन में युद्ध खत्म कर दूंगा, मध्य पूर्व एशिया में अराजकता खत्म कर दूंगा, मध्य पूर्व एशिया में अराजकता रोकूंगा और मैं तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक दूंगा। आपको पता नहीं है कि हम इसे करने के कितने करीब हैं। आपको याद दिला दें कि रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से इसी महीने ये कहा गया था कि उनका देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक के लिए तैयार है। हालांकि इस वार्ता के बारे में कोई ठोस कदम 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद ही उठाया जा सकता है। इससे पहले ट्रंप ने कह दिया था कि उनके और पुतिन के बीच मुलाकात की योजना बनाई जा रही है, लेकिन उन्होंने वार्ता के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है।
आपको बता दें कि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने रूस के दीर्घकालिक रुख की पुष्टि की और मॉस्को वार्ता के लिए वो तैयार हैं, ये कहा। ये जवाब ट्रंप के उस बयान के बारे में पूछे गए सवाल पर था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के लिए पुतिन उनसे मिलना चाहते हैं। तो अब ये देखना बहुत अहम होगा कि जैसे ही राष्ट्रपति के तौर पर काबिज हो जाते हैं ट्रंप, तो वो क्या सीधे पुतिन को फोन लगाएंगे और दुनिया के कौन कौन से वो बड़े नेता होंगे जिसे वो फोन लगाएंगे, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।